देखिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था केस नंबर 1। 3 केसेस हमको डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? एक स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मतलब जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद तीसरा वाला टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे केस नंबर 2 डिस्कस, केस नंबर 1 हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले जाके केस नंबर 1 वाला देखिए क्वेश्चन, है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। तो वो वाला आसान है, 2-3 क्वेश्चन हमने करवा रखा है उस पर, तो कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर जंप करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस करते हैं केस नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स लिए, √2, √3, √11। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन क्या अगली जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिनका आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए यही तरीका क्या है, बेस्ट है। कैसे निकालेंगे देखो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया √2, अब √2 लेंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 लिख लिया। अब एक ही सिंगल नंबर है तो इसका पेयर बनाने की जरूरत नहीं है हमको, तो क्या करेंगे देखो ये 2 लिखा है तो हमने बताया था ना स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल क्या होता है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25 एंड 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट इस तरह से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 2 यहाँ पे दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। मतलब 2 से छोटा नंबर आना चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 से छोटा नंबर आना चाहिए, 2 या 2 के बराबर नंबर आ जाए, 2 या 2 से छोटा नंबर आए। तो यहाँ पे 1 ही होगा, तो मतलब यहाँ पे 1, 1 और 1 3 बार लिखेंगे ना, 3 जगह लिखना है, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखो 1 1 2। अब देखो यहाँ पे नंबर छोटा आ गया, ये नंबर बड़ा है। जब यहाँ का नंबर छोटा है यहाँ पे बड़ा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, और जैसे यहाँ पे एक डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाने पे 2 0 आएंगे, क्या 2 0, क्योंकि यहाँ पे सारा काम क्या होता है, पेयर में होता है। क्या होता है, सारा काम पेयर में। अगर यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद 0 भी आएंगे तो क्या होंगे, पेयर में आएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या बताया हमने, डेसिमल लगाने के बाद या फिर नंबर उतारने के बाद हम एक काम करते हैं, क्या पीछे का एक नंबर ढकते हैं। पीछे का नंबर ढक लिया ना, अब यहाँ पे क्या बना 2, यहाँ पे क्या बचा 10, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ इतना पढ़ो कि 10 से ज़्यादा न जाए, 2 का टेबल इतना पढ़ो कि 10 से ज़्यादा न जाए 10 से, तो 2 5 से 10 होगा, तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 यहाँ पे लिखेंगे और 5 यहाँ पे, तो 25 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से ना, तो 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, ज़्यादा हो गया ना। और हमको 100 लाना है तो 100 से छोटा, मतलब 4 बार ले जाएंगे, कितनी बार 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब 24 × 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 16, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 96। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो कितना आ गया 96 आ गया। देखो तो ये 96 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो कितना 4 बचेगा, और देखो ये कितना हो गया 28 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, डेसिमल हमने एक बार लगा दिया है, 0 का पेयर फिर से उतार लेंगे, तो 0 का पेयर यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से उतार लिया 0 का पेयर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 0 के पेयर है, ये 400 बना, तो यहाँ का एक नंबर ढकेंगे। जैसे यहाँ का एक नंबर ढका, अब यहाँ पे क्या बन गया 40, यहाँ पे क्या है 28, अब 28 का पहाड़ इतनी बार पढ़ो कि 40 ज़्यादा ना जाए, 28 का टेबल अगर 2 बार ले जाएंगे 56 हो जाएगा ना, तो मतलब 1 टाइम जाएगा, तो 1 यहाँ करेंगे और 1 यहाँ करेंगे और 1 यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो कितना आ जाएगा 281 बना, 281 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करेंगे तो 281 ही तो आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 281, तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखो 9 - 8 कितना हो जाएगा 1 ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 3 - 2 दैट इज 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 282, ओके। डेसिमल लगाया है, फिर से 0 तो यहाँ पे एक पेयर 0 का उतार लेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, ये नंबर बड़ा होता जा रहा है, जब नंबर बड़ा होते जाते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब 1 से ज़्यादा डिजिट इधर ढक सकते हैं।
अगर यहाँ का 2 डिजिट ढकेंगे तो यहाँ का क्या ढकेंगे? 1 ना, बताया था ना कल हमने कि अगर यहाँ का 1 ढकेंगे तो यहाँ का 1 भी नहीं, अगर यहाँ का 2 ढकेंगे यहाँ पे 1, अगर यहाँ का 3 ढकेंगे तो यहाँ का क्या ढकना पड़ेगा? 2 ढकना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। अब जब यहाँ पे हमने 2 डिजिट ढक लिया था, यहाँ पे 119 बचा ना, 119, और यहाँ पे क्या बचा? 28, तो 28 का पढ़ा इतना पढ़ो कि 119 ज़्यादा ना जाए। 28 का मतलब 30 के आसपास है क्या ये नंबर? तो 30 का अगर देखेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। क्या 4 बार के आसपास जा रहा है कि नहीं? है ना। एक बार आइडिया लेते हैं, देख लेते हैं एक बार 4 टाइम्स करके। 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे भी लिखेंगे और 4 यहाँ पे भी, और 2 8 2 4 हो गया ना, 28 24 का 4 टाइम्स। 28 देखो 24 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स। 28 24 का 4 टाइम्स, तो यहाँ पे करो कितना आएगा? 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 96 ना, और इसके बाद क्या? 32, और यहाँ पे 3 बचेगा 11 296। तो यहाँ पे देखो 11 296 आ रहा है, तो 11 296 जो आ रहा है छोटा है ना इससे, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ये 448 आ गया, और 28। अब देखो डेसिमल के हमने 3 डिजिट तक ले लिया कि नहीं, और हमें यहाँ पे देखो फिर कंटिन्यू करेंगे ना यहाँ पे, तो फिर ये नंबर क्या है? फिर आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से, ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। आई बात समझ गई? जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ये कभी टर्मिनेट नहीं होते, ये कभी टर्मिनेट नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे 4 के बाद फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, इस तरह से ये डॉट डॉट ये बढ़ता जाएगा, कभी ये कटेगा नहीं पूरा का पूरा। आई बात समझ गई नहीं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.414। हमको कभी भी अगर करना है तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है पूरा का पूरा, तो डेसिमल के कम से कम 3 डिजिट तक ले जाओ, डेसिमल के 3 डिजिट तक ले जाना है उसको। तो ये 1.414 कर दिया, और √2 की वैल्यू 1.414 के आसपास होती भी है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। आगे की क्लास में जब हम यहाँ पे √2 की वैल्यू जब यूज़ करेंगे तो 1.414 करेंगे, ठीक है। ये हो गया। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन समझते हैं √3 का। √3 का भी सेम ऐसे ही करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3, ठीक है ना। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर क्या है, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 ही आएगा अभी भी। तो 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, और 1 यहाँ लिखा। कहाँ लिख रहे हैं? देखो हो गया 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1। ये बाद में नोट करिएगा, पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। देखना इंपॉर्टेंट है, अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो कभी भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए देख लो एक बार। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 1 1 कितना आ गया? 2। अब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अगर एक बार भी अगर ले जाएंगे, अगर मान लो एक बार भी ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 ना, और 21 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और यहाँ पे 2 ही है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ का नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा या फिर उसके बराबर है, अब अंदर वाला नंबर जहाँ पे लिखा है ना, ये अगर इसे देखें, यहाँ पे पिछली बार क्या है? यहाँ पे 1 था कि नहीं, और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, छोटा था। तो यहाँ का अंदर का नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा या फिर उसके बराबर है, तब क्या करेंगे? हम डेसिमल लगाएंगे। क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, एक डेसिमल लगाया तो कितने 0 आए? 2 0 आए। 200 बना के नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 2 है, जैसे यहाँ पे 2 है ना, एक नंबर यहाँ का ढका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे कितना है? 20 है। तो कितने टाइम्स ले जाएंगे इसको? 10 टाइम्स तो जाएगा नहीं पूरा का पूरा, 9 टाइम्स ले जाते हैं। देखते हैं 9 टाइम्स, तो 9 यहाँ पे भी आएगा ना। 29 × 9, 29 × 9 करो तो कितना हो जाएगा? 81, और 9 2 जा कितना? 18, 18 8 कितना हो जाएगा? 26, 261। ज़्यादा हो गया तो एक बार कम करते हैं, 8 टाइम्स ले जाएंगे इसको। जैसे 8 टाइम्स ले जाएंगे 28 × 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64, 6 बचेगा यहाँ पे। 8 8 कितना? और 8 2 जा 16, 16 6 कितना है ना। अभी भी 224 ज़्यादा आ गया। अब क्या करेंगे? 7 टाइम्स ले जाएंगे, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 27 × 7, 7 7 जा 49 ना, बचेगा 4, और 7 2 जा 14, 14 और 4 8,
18 ना, 14 4 18 189, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे 7 3 टाइम्स 7 को फाइनलाइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 189। 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 ना, और यहाँ से कितना 9 9 माइनस 8 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या कुछ नहीं, ठीक है 11 बचा ना। अब यहाँ पे कितना बचा 4 और ये 34। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा है 0, 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ का एक नंबर ढकेंगे, है ना, तो यहाँ का एक ढका तो यहाँ का एक भी नहीं, यहाँ का अगर 2 ढकेंगे तो यहाँ का एक ढकना पड़ेगा ना। ये क्या है 3 बना, ये है 3, ये है 11, तो 3 का पहाड़ा इतना पढ़ोगे 11 से ज़्यादा ना जाए। पहाड़ा मतलब जान रहे हो ना, इंग्लिश मीडियम वालों, पहाड़ा मतलब समझ रहे हो ना, टेबल, है ना। तो 3 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे मतलब 11 से ज़्यादा ना जाए। 4 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, ठीक है ना, 3 बार ले जाते हैं। तो 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी। तो देखो 343 इंटू 3, तो 343 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार ना। तो 343 इंटू क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 है 10, 1029। सही है क्या, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 336 और ये 346। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1 और ये 7, तो 71 आएगा ना, ठीक है। डेसिमल के 2 डिजिट तक ले गए, एक बार और ले जाएंगे तो यहाँ पे 00 आ गया, आया कि नहीं 00। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ का जब 2 डिजिट ढकेंगे, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 डिजिट जब ढकेंगे तो यहाँ का 1 ढकना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या बना, एक बार और कर देते हैं क्या 3 ढक देते हैं। यहाँ पे 3 को हमने छिपा दिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 को छिपाना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7 है कि नहीं। तो कितनी बार जाएगा 2 के आसपास जाएगा कि नहीं, है ना। 2 बार ले जाते हैं, 2 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया और 2 ही यहाँ भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो क्या हो गया 3462 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से। 3462 का मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, एक बचेगा और 2 4 जा 8 और 9 एंड यहाँ पे 6924 6924 देखो आ भी रहा है। तो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी 1.732। देखो क्या √3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, दिस इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका मतलब क्या होगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला है, इस तरह से बढ़ता रहेगा और आगे भी कुछ नंबर्स आएंगे, लेकिन हमको डेसिमल के 3 डिजिट तक मतलब है बस, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.732। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको हटा दें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √11 की बतानी है वैल्यू, ठीक है। अब √11 की बतानी है तो यहाँ से क्या होता है, अच्छा एक काम कर लीजिए, 2 क्वेश्चन उन्होंने बता दिए, अभी आगे जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं इसका आप होमवर्क में लिख लीजिए, है ना। आप लोग ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मान लो, इसका 5, √11 लिख लिया, √6 लिख लिया। अब इसका हम होमवर्क यहाँ पे दे रहे हैं आपको करने के लिए, आप होमवर्क कर लीजिएगा। √5 हो गया, और या फिर हम इस तरह से करते हैं होमवर्क का 1 2 3 4 नंबर देते हैं। √8 की वैल्यू बताइए, 5 क्वेश्चंस आपको देते हैं हम, √15, ठीक है। इतने क्वेश्चन से आप लोग घर से ट्राई करके आइएगा, है ना। ये सब के सब क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। अब बड़े नंबर भी हो सकते हैं, उसको हम फाइंड कर लेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ओके। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, ओके। सो थैंक यू क्लास।